अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज पॉली स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर और देयर कैन नेवर बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द सेम क्वांटम स्टेट। नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स, अगर हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं, in a state of in order to define the state of an atom, we specify the how we can specify, we specify by the quantum number which are n, l, ml and nms, where n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, ml is the orbital quantum number and ms is the spin quantum number. Now if we talk about the hydrogen atom, for hydrogen atom n is equals to 1, l is equals to 0, ml is equals to 0 and ms is equals to 1 by 2 half, that is spin quantum number. It is the spin quantum number, so it may be spin plus half and minus half, plus 1 by 2 and minus 1 by 2. Now these are the in order to specify the electronic state of the atom, in 1925 Pauli specified how many electron can be in a particular set of quantum number. Now he states that no two electron can occupy the same set of quantum number or same quantum state, यानी कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में उसने 1925 में पॉली ने ये स्पेसिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि वो कितने पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है एक स्टेट में होते हैं, तो उसने कहा कि एटम जो है वो हमारे पास कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने पार्टिकल, जो आइडेंटिकल पार्टिकल हमने डिस्कस किया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिकल पार्टिकल को और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वेव फंक्शन को, एक्सचेंज सिमेट्री रूल को, कि पार्टिकल जब एक्सचेंज होते हैं तो एक्सचेंज सिमेट्री रूल हमने डिस्कस किए, उसकी एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज सिमेट्री रूल भी हमने सारी डिस्कस की थी। वो सारी की सारी जो है वो इसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर दो पार्टिकल हैं हमारे पास और वो एक स्टेट अल्फ़ा में है, साई अल्फ़ा में है, दूसरा जो है वो स्टेट साई बीटा में है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दीज आर बेसिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम एज सच। अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अगर एक जो है फर्स्ट जो है साई अल्फ़ा में, सेकंड जो है साई अल्फ़ा में चला जाता है और फर्स्ट जो है वो साई बीटा में चला जाता है स्टेट में, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इस वक्त कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्टेट में ऑक्यूपाई कर रहा है। ओवरऑल जो है कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सेम रहेगी for if the two particle exchange the state. Now this is we define two type of categories, that is psi A, that is anti-symmetric और symmetric। हमने दो टाइप्स की कैटेगरीज भी हमने बताई थी कि यहाँ पे कि सिमेट्रिक कौन से वेव फंक्शन कौन से होते हैं और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से होते हैं, और इसके दो पॉसिबल जो सोल्यूशन थे वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन में प्लस साइन आता था और एंटी सिमेट्रिक में माइनस साइन आता था। और हमने फर्मियंस को भी डिफ़ाइन किया था, बोसॉन्स को भी डिफ़ाइन किया था, पूरा चार्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो हमने एप्लीकेशन ऑफ पढ़ी थी या एक्सचेंज सिमेट्री रूल पढ़े थे, उसमें मैंने आपको पूरा चार्ट बना के बताया था कि फर्मियंस किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और उसकी स्पिन कितनी होती है, और जो बोसॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। अगर हमारे पास एंटी सिमेट्रिक जो है वेव फंक्शन की हम बात करते हैं, अगर हमारे पास वेव फंक्शन सोल्यूशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक हम लेते हैं, तो वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो फर्मियंस की कैटेगरी में लाई कर रहा है, और उसके साथ माइनस साइन आता है। ये हम सारा लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है इक्वेशन जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम दो पार्टिकल लेते हैं 1 और 2, और वो 1 जो है वो अल्फ़ा स्टेट में है, 2 जो है वो बीटा स्टेट में है, और हम इसको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को लेते हैं, हम उसका सलूशन ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने दो डिफरेंट स्टेट ली थी, अगर हम कहते हैं कि दोनों सेम स्टेट में हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा स्टेट जो हैं वो इक्वल हैं, यानी पार्टिकल 1 भी एक अल्फ़ा स्टेट में है साई अल्फ़ा, और पार्टिकल 2 भी साई अल्फ़ा स्टेट में है, तो प्रोबेबिलिटी उन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी अगर हम इसमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ भी साई अल्फ़ा और यहाँ भी साई अल्फ़ा, सो द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 0. So what will be the answer? The answer will be 0, but it is not possible. No two electron can be in the सेम क्वांटम स्टेट, यानी हमने एज्यूम किया कि दोनों एक ही क्वांटम स्टेट में अगर लाई कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो उसका सलूशन हमने क्या देखा फॉर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, वो हमने उसका सलूशन हमारे पास 0 आया, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आंसर भी 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही ना करें। It means no two electron can be in the same quantum state. अच्छा, अब इसके लिए हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, साई ए इज इक्वल्स टू 1/√2 डिटर्मिनेंट साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2 साई बीटा 2। ये जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये किसके लिए है हमारे पास, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। इफ़ देयर विल बी n पार्टिकल सिस्टम, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 1 अप टिल साई गैमा 1, ठीक है। There will be number of particles, there will be range of particles. Now for second particle psi alpha 2 psi beta 2 up till psi gamma 2, and up till psi if there are n number of particles, psi alpha n psi beta n psi gamma n. If we have considered that two particles alpha and beta in the same state, अगर ये दोनों एक ही स्टेट में हैं, तो हमारे पास ये दोनों जो कॉलम हैं ये हमारे पास सेम आएंगे। तो इसका मतलब है, आपको पता है डिटर्मिनेंट के रूल से, ये हमारे पास अगर दो सेम कॉलम हैं तो उसका सलूशन हमारे पास क्या आता है, वो 0 आता है। सो अगर दोनों जो हैं सेम हैं अल्फ़ा और बीटा स्टेट, तो सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0।